हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, ज़ोडिएक साइन सीरीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे 12 साइंस हैं। तो हर साइन की क्या विशेषता है, एंड स्पेशली अगर वो लग्न में हो तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला साइन जो हम देख रहे हैं वो है एरीज साइन। तो मेष राशि। तो मेष राशि या मेष लग्न के जातक अगर हम देखें तो सबसे पहले उसका सिंबल है रैम। तो एरी साइन जनरली फायर साइन है, और इसके जो स्वामी है वो है मंगल। सो ऑब्वियसली इस लगन के जातक अगर हम देखें तो काफ़ी करेजियस होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और वो डायनेमिक रहते हैं, एंथुजियास्टिक किस्म के लोग रहते हैं, एनर्जेटिक भी काफ़ी रहते हैं, एनर्जी लेवल हाई रहते हैं, वो काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं, और कॉम्पिटिटिव नेचर बड़ा होता है इनका, क्योंकि मंगल ग्रह का इसका स्वामी है। तो इसमें जो गुण है वो मंगल से रिलेटेड भी हैं। तो मंगल को सेनापति माना गया है। तो सेनापति जैसे होते हैं ना, कि बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कि एकदम लड़ाई में कूच करना है, तो वैसे उसी तरह के जातक होते हैं। तो ऑन द नेगेटिव साइड ये उनको थोड़ा इम्पल्सिव भी बनाता है, थोड़ा रेकलेस भी हो जाते हैं, कई बार ये डोमिनेटिंग होते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो लेकिन उनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, एग्रेसिव भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो ये सब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेष लगन के जातकों में अवश्य पाई जाएगी, और ये कभी इजीली गिव अप नहीं करते हैं। और चूंकि इसका जो कलर साइन है वो रेड है, क्योंकि मंगल से रिलेटेड है ये। और अगर हम ग्रहों की बात करें, कौन से ग्रह इस लगन में अच्छे पाए जाते हैं या उनके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, तो हम देखेंगे कि सूर्य के साथ इनकी काफ़ी बनती है। सन इन एरीज तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जॉल्टेड भी रहता है, क्योंकि जैसे कहा कि ये सेनापति हैं, तो ये राजा की बात सुन लेते हैं, राजा विजन भी प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं। ये मून जो रानी है उनकी भी सुन लेते हैं, कि मून रानी कभी प्यार से समझा देती तो ये सुन लेते हैं। और अगर इसमें वजीर जैसे गुरु आ जाए, तो गुरु विजडम के नॉलेज के कारक है, तो उसके साथ भी उनकी ज्ञान की बातें भी थोड़ी ये सुन लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर किसी की सुनते नहीं बहुत, लेकिन राजा रानी वजीर जो इनसे थोड़ा ऊंचा कद रखते हैं उनकी बात ये सुन लेते हैं। लेकिन अगर वैसे ही अगर यहाँ राहु केतु आ गए तो फिर ये मतलब यहाँ पे बात बिगड़ जाती है, क्योंकि राहु इनकी एनर्जी को भी काफ़ी एम्पलीफाई कर देते हैं, और केतु भी मैलिफिक हैं, तो इनके साथ इनकी ज़्यादा जमती नहीं है। और अगर हम मर्क्यूरी की भी बात करें, मर्क्यूरी जिसे हम प्रिंस कहते हैं, तो उनकी भी ज़्यादा बात नहीं सुनते। वो बोलेंगे भैया कौन हो तुम, चाहे राजा के बेटे तो हो, लेकिन कुछ बोले ना, लेकिन फिर भी इनके साथ ज़्यादा जमती नहीं है। तो मार्स इन मर्क्यूरी जैसे नहीं चलता है, वैसे ही मर्क्यूरी इन एरीज साइन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर हम सैटर्न की बात करें, अगेन सैटर्न एक तरह से बहुत स्लो मूविंग प्लानट है, बहुत पेशेंस से चलने की बात करते हैं, बहुत मार्स तो काफ़ी फास्ट मूविंग प्लानट है, और सैटर्न कोल्ड प्लानट, स्लो मूविंग प्लानट है, तो उनके साथ इनकी एनर्जी का मिसमैच हो जाता है। तो सैटर्न इन एरीज जनरली डेबिलिटेट हो जाता है, आप कई बार ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था। हाँ, एक और प्लैनेट रह गया, वीनस। वीनस के साथ ये बड़ा मतलब एक काफ़ी एक्सप्लोसिव एनर्जी टाइप की बन जाती है, इन द सेंस कि पैशनेट हो जाता है बहुत, बिकॉज वीनस शुक्र है, तो ये शुक्र की एनर्जी आती है। तो कई बार जो जातक जिसमें वीनस इन एरी साइन होता है, उनको आप देखेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टेड इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इस टाइप के उनके काफ़ी अफेयर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कई बार देखने में आती हैं। तो ये तो रहा डिफरेंट ग्रहों का प्रभाव एरीज साइन में। तो अगर कभी भी आप कुंडली में एरीज लगन वाले जातक देखें, तो उन सब में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगी। एंड कौन से ग्रह विराजमान है, किन का एस्पेक्ट्स है, क्या कंजंक्शन है, वो तो खैर उसको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरीज साइन जोडिएक वाले जातकों की। थैंक यू।